हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSC डिजायर्ड स्टडी सेंटर में। बच्चों, हम कर रहे थे यहाँ पे क्लास 10th की AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर 8th पार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसमें मैं जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लेके आए हैं और इन्हीं को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको पूछा गया है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 ... मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहा है कि कोई एक AP है, AP यहाँ पर हमें दी है 9, 17, 25 ... कह रहा है इस AP के हम कितने टर्म्स लें जिनका अगर हम सम करेंगे तो ये आपका 636 आ जाए। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर A गिवन है हमें यहाँ पर 9, कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए हम करेंगे 17 - 9, तो ये आ जाएगा आपका 8। और यहाँ पर SN दिया हुआ है हमें, सम ऑफ n टर्म्स। SN यहाँ पर गिवन है हमें 636। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसमें जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। SN की जगह आ जाएगा आपका 636 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपकी 9 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1272 इक्वल टू n ब्रैकेट में 18 प्लस, इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू n आपका 8n आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1272 इक्वल टू n। अब देखिए ये 18 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 10 प्लस 8n। अब जो ब्रैकेट के बाहर n है, इससे अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1272 इक्वल टू n इंटू 10 10n हो जाएगा, प्लस n इंटू 8n करेंगे तो ये आपका 8n स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम और छोटा कर सकते हैं, अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 636 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 5n प्लस ये आ जाएगा 4n स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इनको एक साइड ले आते हैं तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखिए ये जो प्लस का 636 है, इसको भी हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 636 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके अब हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए ये 636 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 6 2544। ये आपका यहाँ पर 2544 आएगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके आपका ये आए, और यहाँ पर देखिए साइन माइनस का है और यहाँ 5 है, और उन दोनों फैक्टर को माइनस करके 5 आए। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो ये आपके 53 और 48 हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 2544 आ जाएगा और इनका जो डिफरेंस होगा ये 5 का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फैक्टर कर लेते हैं इसके 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा 636 इक्वल टू 0।
अब देखिए ये 5n की जगह हम क्या रख सकते हैं, 53 माइनस 48 रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4n² प्लस ये हो जाएगा आपका 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4n² प्लस 53 इंटू n आपका 53n हो जाएगा, माइनस 48 इंटू n 48n हो जाएगा, माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आपका n आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर जो हमारे पास चीज़ें रहेंगी 4n बच जाएगा यहाँ पर प्लस 53। अब यही सेम चीज़ें हमें यहाँ पर भी लानी है। तो माइनस का अगर हम यहाँ पे देखें 12 अगर बाहर लें कॉमन तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4n। अब हमने माइनस कॉमन बाहर लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका 53 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए यहाँ पर, एक आ जाएगा n-12 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इस वाले को हम लेते हैं तो ये प्लस का 53 दूसरी ओर आएगा तो माइनस का 53 हो जाएगा, और यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 53/4 हो जाएगा। तो कोई भी टर्म हमारी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती है, तो ये तो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे n-12 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 प्लस 12। तो कहने का मतलब ये है कि इस AP के अगर हम फर्स्ट के 12 टर्म लें और उनका सम करेंगे तो हमारे पास जो सम आएगा वो आ जाएगा 636। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। एक शायरी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए याद आ गई है। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपको, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। आपको किसी AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और उस AP का लास्ट टर्म दिया है 45 और AP का सम दिया है हमें 400। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको टोटल कितने टर्म्स होंगे AP में ये फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको उसका कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या क्या दिया हमें, A गिवन है यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है और लास्ट टर्म AN या कभी कभी हम इसे L से भी डिनोट करते हैं, ये दिया है हमें 45 और SN दिया हुआ है हमें सम ऑफ n टर्म्स 400। चलिए अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले बताया था, जब हमारे पास A N और लास्ट टर्म L ये तीनों चीज़ें होती हैं तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, इससे SN निकाल सकते हैं, या SN दिया है तो तीन चीज़ें होने पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो SN इक्वल टू होता है आपका n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। तो SN तो यहाँ पर गिवन है आपको 400 इक्वल टू N हमें फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 5 प्लस और लास्ट टर्म L यहाँ पर आ जाएगा 45। अब देखिए ये जो 2 है ये डिवाइड में है, इसको अगर हम यहाँ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका n इंटू 5 प्लस 45 करेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे अगर हम इस ओर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपका। इसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2/50 इक्वल टू n। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से आपका 40 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम। तो यहाँ से n हमने फाइंड कर लिया है, 8 इंटू 2 करेंगे 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता चल गया कितना, 16। जो AP है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16 है। अब आपको कॉमन डिफरेंस D भी फाइंड करना है, इसके लिए हम AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए AN कितना है यहाँ पर 45 आ जाएगा इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 थी, उसको यहाँ पर लिख लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमने फाइंड कर लिया है 16 - 1 इंटू D।
अब देखिए प्लस का 5 इधर आएगा, ये यहाँ ऐड हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 45 माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 16 में से 1 माइनस करेंगे ये 15 आ जाएगा, 15 इंटू डी, और इधर से जो है 15 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40/15 इक्वल टू, यहाँ डी बच जाएगा। अब देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, तो हमने डी भी फाइंड कर लिया। यहाँ पर जो हमारा डी आया वो आ जाएगा आपका 8/3। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। n आ गया हमारा 16 और कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा 8/3। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका DD स्टडी सेंटर DSC, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच पाए। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि इस कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिया है 17 और लास्ट टर्म दिया है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और उसका हमें कॉमन डिफरेंस दिया है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम्स। तो कह रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं और उनका सम क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए बना लेते हैं इसको भी। देखिए फर्स्ट टर्म दिया हमें a दिया हुआ है 17, और लास्ट टर्म कह रहा है तो an हो जाएगा हमारे पास 350, और आपको गिवन है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d हमें गिवन है 9। ये तीन चीज़ें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम an वाले फॉर्मूले से इसको इजीली निकाल सकते हैं। an इक्वल टू होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह रख देंगे 350 इक्वल टू a आ जाएगा आपका 17, और n हमें फाइंड करना है तो इसे ऐसे रहने देंगे, और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 9। अब ये प्लस का 17 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 350 माइनस 17, और जो इधर 9 है मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ आपके पास बच जाएगा n-1। अब देखिए 350 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन 9 इक्वल टू n-1। ये 9 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 9 3 जा 27 और 9 7 जा, तो 37 टाइम ये 9 से कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ से n आ जाएगा आपका 37 प्लस 1, तो n की वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 38। तो हमें पता चल गया कि जो ये हमारी AP है इसमें टोटल आपके 38 टर्म्स हैं। अब हमें इनका सम भी बताना है, तो सम निकालने के लिए एसन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये जो लास्ट टर्म है ये आपका L भी यही है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो हम निकालते हैं अब इनका सम। टोटल यहाँ पर 38 टर्म्स हैं, तो S38 इक्वल टू आ जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या a प्लस an। तो नंबर ऑफ टर्म्स 38 हैं तो इसे हम 38/2 लिख लेंगे, इंटू a आपका आ जाएगा 17 प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी 350। 2 से कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 19 इंटू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 763, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6973 ये हमारा यहाँ पर जो हमारे 38 टर्म्स होंगे इनका सम आ गया। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको, जो सम आएगा वो 6973 आ जाएगा। आई होप। चलिए बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है आपको दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। आपको एक AP के 22 टर्म्स का सम बताना है, और उसमें हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7,
और जो उसकी 22nd टर्म है वो दी है आपको 149। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें गिवन हैं। डी हमें गिवन है यहाँ पर 7 और इसकी 22nd टर्म दी हुई है हमें, A22 दिया है हमें 149। तो आपको निकालना है S22, इसके 22 टर्म्स का जो सम है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पर। अब देखिए आपको A22 का वैल्यू दिया है 149 और A22 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 21D इक्वल टू 149 और D की वैल्यू इसमें रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। तो यहाँ से A निकल जाएगा हमारा, A इक्वल टू आ जाएगा 149। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है आपका, आ जाएगा 7 1 जा 7 147। ये दूसरी ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। अब हमें इस AP का पहला टर्म पता चल गया, ठीक है। तो हमारे पास AB है, DB है और 22 टर्म्स का सम कह रहा, तो N हमारे पास आ जाएगा 22। तो S22 निकालने के लिए अब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा आपका N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी। N 22 टर्म्स का सम निकालना, तो 22/2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू A अभी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 7 का है, तो ये 7 यहाँ आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। 21 इंटू 7 आपका ये आ जाएगा 147 और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 11 इंटू 151 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा S22 निकल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1661। ये आपके जो 22 टर्म्स हैं इनका सम हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ये आ गया आपका 1661। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो आप इन्हें ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो आपको AP के फर्स्ट 51 टर्म्स का सम बताना है और यहाँ पर हमें गिवन है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म आपकी आ जाएगी 14 और थर्ड टर्म यहाँ पर दी है 18। तो हमें ये जो 51 टर्म्स हैं इनका सम फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए AP का हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो A2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 14 और थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है हमें 18। ये दो चीज़ें हमें गिवन है और हमें बताना है कि इस AP के 51 टर्म्स का सम क्या होगा। देखिए A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस D, इसकी वैल्यू है 14, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। और जो A3 है इसे हम लिखते हैं A प्लस 2D, इसकी वैल्यू है 18। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हमें या तो A या D को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि एक की वैल्यू हम निकाल सकें। तो हम क्या कर देंगे, इसमें इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D इक्वल टू 18। इसमें से हम माइनस कर देंगे A प्लस D को, इसकी वैल्यू दी है हमें 14। अगर हम माइनस करेंगे तो ये साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का A माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा। 2D में से 1D माइनस करेंगे, हमारे पास D रिमेनिंग बच जाएगा और यहाँ 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में अगर हम d की वैल्यू रख दें तो a प्लस, अब d की जगह आपका 4 आ जाएगा, 4 इक्वल टू 14, और यहाँ से a निकल आएगा हमारे पास 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारे पास अब a की वैल्यू आ गई है 10 आ गई है, और d हमारे पास है 4, और हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, 51 टर्म्स का सम निकालना है, हमें S51 निकालना है। तो यहाँ पर जो n होगा वो हमारा हो जाएगा 51। तो अब हम इसमें रख देंगे ये सारी वैल्यू, तो S51 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू 51 टर्म्स का सम निकालना, तो ये 51/2 आ जाएगा, इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमने फाइंड किया यहाँ पर 10 प्लस n आपका 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस निकला था यहाँ पर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 51/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका 200 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 51/2 इंटू 220, और 2 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका 110 टाइम कट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका 51 इंटू 110। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर 0 11 आ जाएगा, 11 5 जा 55 एंड 1 56। तो यहाँ पर जो आपका 51 टर्म्स का जो सम आएगा S51, ये आ जाएगा आपका 5610। तो हमने यहाँ पर जो जो चीज़ें निकालनी थी, पहले हमने D फाइंड किया और फिर A निकाला, और हमें मेन यहाँ पर निकालना था जो इसके 51 टर्म्स हैं, इनका हमें सम बताना था। तो उसके लिए हमें A D की यहाँ पर ज़रूरत थी, तो वो चीज़ें हमने निकाली, और 51 टर्म्स का हमें सम बताना है तो N51 हो जाएगा। और सारी चीज़ें जब हमने इसमें रख के इसको सॉल्व किया तो हमारा सम आ गया है यहाँ पर 5610। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, ये आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका जो 6 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। किसी एपी के जो फर्स्ट के 7 टर्म है उनका सम दिया हमें 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, और उसके 17 टर्म का जो सम है ये दिया है हमें 289। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इस एपी के जो फर्स्ट के n टर्म्स हैं इनका सम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए हमें क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमें दिया है S7 की वैल्यू दी है हमें 49, और यहाँ पर S17 दिया है हमें 289। अब देखिए S7 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका n होगा, कितने टर्म्स होंगे, यहाँ पर 7 टर्म्स होंगे, तो इसको रख देंगे हम यहाँ पर S7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। S7 की वैल्यू आ जाएगी 49 इक्वल टू, और n यहाँ पर आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस ये आ जाएगा आपका 7-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जब हम 7/2 को इस ओर ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 49 इंटू 2/7 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ आपका आ जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे, ये आपका 6 आ जाएगा, 6 इंटू डी 6d हो जाएगा। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो ये आ गया आपका 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d, और इसे हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से 14 7 टाइम कट हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा प्लस ये 6 3 टाइम कट हो जाएगा तो 3t। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी तरीके से इसमें भी हम चीज़ें पुट करेंगे, यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 17,
क्योंकि हमें 17 टर्म्स का सम दिया है 289, तो n 17 आ जाएगा। फिर इसे हम इसी में पुट कर देंगे इसको एस 17 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 17/2, क्योंकि 17 टर्म का बताना है हमें, और ये 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और एस 17 की वैल्यू है 289, और देखिए जो 17/2 है वो इस ओर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये भी, ये आ जाएगा आपका 2/17 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका 2a प्लस 17 माइनस 1 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 इंटू डी 16d, 17 से आपका कट हो जाएगा 17 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 17 इंटू 2 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब देखिए ये किसी से कट रहा है, ये आपका 2 से कट रहा है, इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 34 आपका 17 टाइम कट हो जाएगा, ए आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा यहाँ पर, और इधर आ जाएगा 8d, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए हमें क्या करना है, ए या डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में से अगर हम माइनस कर दें इक्वेशन 1 को, मैं इधर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस ए डी इक्वल टू 17, और इसमें से हम माइनस कर देंगे a प्लस 3d इक्वल टू 7। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपका 5d आ जाएगा इक्वल टू 17 माइनस 7 करेंगे 10 आ जाएगा, और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10/5, और ये 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो d आ गया हमारा 2। अब हमारा d यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको। चलिए मैं अगर ये आपने कर लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे वाइप करने वाला हूँ। चलिए अगर यहाँ पर हम d की वैल्यू रख देते हैं किसमें, a प्लस 3d इक्वल टू 7 में, d था आपका यहाँ पर 2, और जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। इसमें अगर हम d की वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 माइनस ये 3 इंटू 2 6, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a आ गया आपका 1। अब हमारे पास देखिए a की वैल्यू आ गई है 1 और d की वैल्यू आ गई है 2, तो यहाँ पे हमारा d आ गया है 2 और a आ गया 1। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें n टर्म्स का सम बताना है। अब n यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, n ही रहेगा, n टर्म्स का सम कह रहा है, तो हमें निकालना है Sn, तो Sn इक्वल टू आ जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो यहाँ पर रख देंगे हम, n/2 2 इंटू ए हमने फाइंड किया यहाँ पर 1, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने फाइंड किया था 2, तो ये हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू n आपका 2n आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे ये 2 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n/2 इंटू 2n, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n आ जाएगा आपका n²। तो यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी, Sn बताना था हमें n टर्म्स का, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया, ये आ जाएगा आपका Sn इक्वल टू n²। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर लिए हुए हैं, तो वही हम करेंगे। ये देखिए ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये 15 है, ये आपका NCERT का जो बुक है उसका 15th नंबर है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज।
₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, एटसेट्रा. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. कहने का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया कंस्ट्रक्शन का, और उसमें एक चीज़ आपको ये दी गई है यहाँ पर कि अगर वो एक दिन, जो स्पेसिफिक डेट है उसके एक दिन ज़्यादा अगर वो लेता है तो उसको एक दिन की पेनाल्टी 200 है. उसके नेक्स्ट डे अगर वो 2 दिन अगर वो डिले होता है तो फिर उसमें ₹50 और ऐड होंगे. इसी तरीके से पर डे उसमें ₹50, जितने दिन वो डिले करेगा उसमें उसको ₹50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. तो इस तरीके से कह रहा है कि अगर उसका जो काम है वो 30 दिन डिले हो जाता है, 30 दिन तक अगर वो काम डिले हो जाता है तो उसको पेनाल्टी कितनी देनी पड़ेगी. तो मैं इसको सिंपल सी वे में आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. तो देखिए, जो पहले दिन उसका जो पेनाल्टी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी. अगर वो 2 दिन तक अगर वो डिले होता है तो फिर उसमें 50 और ऐड हो जाएगा, 250 हो जाएगा. अगर 3 दिन काम डिले होता है तो या उसका 300 हो जाएगा. इसी तरीके से 4 दिन काम डिले होगा तो फिर 50 ऐड हो जाएगा, इसमें 350 आ जाएगा. तो इसी तरीके से आते रहेगा. तो हमें बताना है कि उसको 30 डेज में टोटल कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी. तो यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा 200, और ये फर्स्ट दिन उसको 200 की पेनाल्टी है. उसके बाद जितने दिन डिले करेगा पर डे उसमें ₹50 ऐड होते जाएंगे. और तो कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 50. और देखिए कितने दिन के लिए कह रहा है, 30 डेज के लिए. तो यहाँ पर जो n होगा वो आपका आ जाएगा 30. तो ये 3 चीज़ें मिल गई हमें. अब हम आसानी से 30 डेज की जो पेनाल्टी होगी वो निकाल सकते हैं. तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है S30. S30 इक्वल टू आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पर चीज़ें रख देंगे. n आपका आ जाएगा 30/2 इंटू 2 इंटू a आ जाएगा 200 प्लस n आ जाएगा आपका 30 - 1 और d आ जाएगा 50. इसको रखेंगे तो ये 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम. तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 400 प्लस ये आ जाएगा आपका 29 इंटू 50. चलिए अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 ब्रैकेट में 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0 5 4. ठीक, इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1850. तो टोटल उसका जो 30 दिन की जो पेनाल्टी होगी वो हो जाएगी 15 इंटू 5 करेंगे 75, 7 यहाँ पर आ जाएगा 12, ये आ गया आपका 27,750. उसकी जो 30 दिन की जो पेनाल्टी पड़ेगी उसको ये हो जाएगी 27,750 रुपीज़ की. अगर वो अपना जो उसका स्पेसिफिक डेट है उसके बाद अगर वो 30 दिन एक्स्ट्रा लेता है तो उसको 27,750 रुपीज़ की पेनाल्टी देनी पड़ेगी. चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी जो लैंग्वेज है ये आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं. मैंने यहाँ पर आपको सिंपली इसको सॉल्व करके बता दिया. चलिए बच्चों, अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी बुक का 16th क्वेश्चन होगा. देखिए क्या कह रहा है इसमें, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. किसी स्कूल के 7 बच्चे हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ये ₹700 उन्हें कैश प्राइज देने हैं. इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. कह रहा है कि जो दूसरा प्राइज है वो पहले प्राइज से 20 कम है. तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. तो आपको वो 7 के 7 प्राइस की वैल्यू बतानी है कितनी होगी. चलिए यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको देख लेते हैं. देखिए सम ऑफ ₹700 कह रहा है तो टोटल हमारे पास जो सम होगा SN वो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा.
और कितने बच्चों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 बच्चों में करना है, तो n आपका आ जाएगा यहाँ पर 7। और देखिए और क्या दिया है उसने कि जो प्राइस है वो पहले वाले बच्चे से, जब हम दूसरे बच्चे को देंगे, दूसरी पोजीशन वाले को देंगे, तो पहले वाले से 20 लेस है। इसका मतलब जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा D, वो आपका आ जाएगा -20, क्योंकि पहले वाले प्राइस से दूसरा प्राइस 20 कम है। इसी तरीके से जो तीसरा प्राइस होगा वो सेकंड प्राइस से 20 कम होगा, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 20। अब हम इसको रख देते हैं अपने SN वाले फॉर्मूले पे। तो यहाँ पर हमारा SN इक्वल टू हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 700 इक्वल टू n हो जाएगा 7, क्योंकि 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 7/2 हो जाएगा। 2 इंटू a हमें पता नहीं है, a निकालना पड़ेगा, प्लस n आ जाएगा 7 - 1 इंटू जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका -20 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ये जो 7/2 है इसको इस ओर ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 700 इंटू 2/7 हो जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 इंटू -20 करेंगे तो ये माइनस का 120 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा 100 टाइम, तो ये आ गया आपका 100 इंटू 2 200। अब देखिए जो यहाँ माइनस का 120 है वो इधर आएगा, तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2a, इसको ऐड करेंगे ये आपका आ जाएगा 320। और देखिए ये यहाँ से 2 इस ओर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ हमारा a बच जाएगा, तो 2 से कट कर देंगे, ये आपका 160 टाइम कट जाएगा। तो हमारी जो a की वैल्यू आई वो आ गया आपका 160। कहने का मतलब है जो फर्स्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, जो फर्स्ट प्राइस होगा वो आपका 160 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड प्राइस 20 लेस होगा पहले वाले प्राइस से, तो ये 140 आ जाएगा। और थर्ड प्राइस आ जाएगा आपका 120। हम क्या कर रहे हैं, जो पिछला वाला जो प्राइस है उससे 20 लेस कह रहा है, जो अगला प्राइस होगा वो पिछले वाले प्राइस से 20 कम होगा। तो इसी तरीके से जो फोर्थ प्राइस होगा वो आपका आ जाएगा 100, फिफ्थ प्राइस आ जाएगा आपका 80। हम क्या कर रहे हैं 20 माइनस कर रहे हैं पहले वाले से। 6 वाला आ जाएगा आपका 60, और जो लास्ट जो 7th पोजीशन वाला जो स्टूडेंट होगा उसको मिलेगा आपका 40 रुपीज़। तो ये आपका एक AP बन गई है, इसको AP बना लेते हैं। तो AP किस तरीके से बनेगी, पहला टर्म आ जाएगा हमारा 160, फिर आ जाएगा 140, फिर 120, 100, 80, 60 एंड 40। तो ये हमारी एक AP बन गई है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो बहुत आसान सा था, जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आपका NCERT का 18th नंबर का क्वेश्चन है। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पायरल है जो लगातार सेमी सर्कल से बनाया जा रहा है, विथ सेंटर ऑल्टरनेटली एट A एंड B, starting with center at A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure। फिगर यहाँ पर मैंने लिया नहीं है, इसे मैं अभी यहाँ पर बना के दिखाऊंगा आपको। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle। तो हमको फाइंड करना है कि अगर हम इसमें 13 सेमी सर्कल लेते हैं तो उनसे जो स्पायरल बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू लेनी हमने 22/7। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए आपका एक सेमी सर्कल है और A से स्टार्ट करना हमें, ये आपका A पॉइंट हो गया और ये B। तो जब हम यहाँ से इसको बनाएंगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये R1 हो जाएगी। फिर जब इधर लेंगे हम इसको तो ये R2 हो जाएगी, और फिर इसी तरीके से ये आपका
R3 हो जाएगा, फिर ये R4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये स्पाइरल यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए अब आपको पता है इसका पेरीमीटर लेंथ निकालने के लिए हमें टोटल इसका पेरीमीटर बताना होगा। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो आपका 2πr होता है, और यहाँ पर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेमी सर्कल का हाफ होता है। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो आपका πr आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर हमें इसका पहले वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है P1, तो इसकी रेडियस कितनी है, 0.5 है, तो r की जगह 0.5 आ जाएगा। तो ये पाई इंटू 0.5 ये आ जाएगा आपका 0.5 पाई। इसी तरीके से पेरीमीटर 2 निकालेंगे दूसरे वाले सेमी सर्कल के लिए, ये हो जाएगा पाई इंटू 1.0, या इसी को हम बोल देंगे पाई। सेमी सर्कल 3 इसकी जो पेरीमीटर होगी वो हो जाएगी पाई इंटू 1.5, यह आ जाएगा आपका 1.5 पाई। तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है, आपका एक AP बन रहा है। मैं यहाँ पर AP बना देता हूँ। तो AP हो जाएगी आपकी 0.5 पाई, फिर आ जाएगा आपका पाई, फिर 1.5 पाई। इसी तरीके से आपका ये AP यहाँ पर बन रही है। अब जो जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं वो हम लिख लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 0.5 पाई आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से हम माइनस कर देंगे 0.5 पाई। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 0.5 पाई। और यहाँ पर 13 सेमी सर्कल कह रहा है, तो जो n आएगा, n आ जाएगा आपका 13। अब हमें टोटल इसका लेंथ बताना है, तो हम क्या निकालेंगे, SN निकालेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव करके अगले पेज में करता हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, SN वाले फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो देखिए SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम रख देंगे सारी चीज़ें। n आपका 13 आ जाएगा, 13/2 इंटू 2 इंटू a है आपका 0.5 पाई, प्लस n आ जाएगा 13 - 1 इंटू 0.5 पाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/2 ब्रैकेट में, ये 2 से जब 0.5 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बन जाएगा, प्लस अब देखिए ये 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। 12 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई। इसको सॉल्व करेंगे 13/2 इंटू ये पाई प्लस 6 पाई, ये आपका 7 पाई हो जाएगा। और पाई की वैल्यू रखनी है हमने 22 इंटू 22/7, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 13/2 इंटू 22, और 2 से ये 22 काट देंगे 11 टाइम। तो जो हमारे पास यहाँ पर SN आया वो आ जाएगा आपका 13 इंटू 11, या इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 143 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि जब हम 13 सेमी सर्कल से स्पाइरल बनाएंगे तो उसकी जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी, 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने आज क्वेश्चन किए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी जो AP की क्लास है ये यहाँ पर आज ख़त्म होती है। इसके बाद हम नया यहाँ पर टॉपिक लेंगे, और आपने अगर अभी तक वीडियो के पार्ट्स नहीं देखे, पुराने पार्ट, तो आप पहले उन्हें जाकर देखिए। और ये क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कीजिए। तो एक शायरी के साथ मैं आपसे यहाँ पर विदा लेना चाहता हूँ। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको करके दिखाना है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।